आप देखिए आज के समय पे जैसे पावर योग है, हॉट योग है। हमने तो सुना अभी एक न्यूड योग करके भी चल रहा है। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम योग इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारी जो काम शक्ति है वो बढ़ जाएगी, तो हम अच्छे से भोग कर पाएंगे संसार में। ये क्या सोशल मीडिया की वजह से? बिल्कुल, योगा का मतलब ऐसा है कि जो योगा टीचर हैं उनका मतलब एक ऐसा रोल है, आप बोल सकते हैं कि जैसे एक प्ले बॉय टाइप का। मैंने सुना है कि जंगलों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत भी होते हैं। कई ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो इस जगत में हैं। जैसे एक गुफा है, वहाँ पे मैं एक बार बस हिमालय का भ्रमण कर रहा था, तो हम बैठा करते थे उसके बाहर पे, और अंदर एक छोटी सुरंग सी थी, और उसके अंदर जो स्पंदन, जो शक्तियां थी, मतलब बता नहीं सकते। मतलब बाहर की कोई आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, और आप चाहे नेत्रों को खोलें या नेत्रों को बंद करें, एक ही बात थी। और एक प्रकाश सा वहाँ पे था। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ ये सुन के कि इतनी सीवियर बीमारी भी योगा से ठीक हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी। एक लेडी हैं, तो अमेरिका मेम्फिस में रहती है, ब्रेस्ट कैंसर उनको था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ट्यूमर है। तो 36, हमें याद है कि 36 सेशन में उनका ट्यूमर श्रिंक हो गया था। डॉक्टर भी उसमें सरप्राइज था। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू निखिल पोर्ट शो। तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है आज एक हिमालय से आया असली योगी जिनकी जर्नी स्टार्ट होती है हिमालय की तपोभूमि से और इजिप्ट तक पहुंची। एक मॉडर्न एज योगी, ग्राउंडेड, रियल और स्पिरिचुअल। तो ये पॉडकास्ट उन सब के लिए होने वाला है जो योग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, बिलीव नहीं करते और मानते हैं कि योग बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपका नज़रिया बदलने वाला है। पहले जाके आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपना एनालिटिक्स चेक किया और 94% लोग हमको सब्सक्राइब नहीं कर रखे, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर रखे, ये फ्री है। और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन बना रहता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, शिव विनय पांडे। नमस्कार शिव भाई, कैसे हो आप? स्वागत है आपका निखिल पोर्ट शो के नए एपिसोड में। नमस्कार निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा-सा अभी उत्सुक हो गया। आपने अभी कुछ कनेक्शन की बात करी, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कुछ किया, तो वो क्या चीज़ थी? थोड़ा बताओगे? जी, होता क्या है कि देखिए, हम संसार में कब जब भी कोई भी कार्य करते हैं, वो चाहे आपका ऑफिशियल वर्क हो हुँ। या आप अपने फैमिली मीटिंग है, कुछ भी है, तो एक कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में आप देखिए, इंसान जो है कोई भी कार्य करता है, उसका मन कहीं और होता है, शरीर से वो कुछ और कर रहा है, वाणी से वो कुछ और बोल रहा है, जिससे कि हुँ, एक तालु नहीं बैठता, और जिसके कारण इंसान के जीवन में द्वंद बना रहता है। आप देखिए, एक योगी है या कोई संत है, कोई भी महापुरुष है, तो उनका मन, उनका शरीर, उनके भाव, उनके कार्य एक अलाइन्ड रहते हैं। यदि आप सोच रहे हैं तो वो आपके वाणी में है, आपका भाव उससे जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम योगा में बोलते हैं ना कि योग जो है शरीर, मन और आत्मा का एकाकरण है। कि ऐसा नहीं है कि शरीर से आप कुछ और कर रहे हैं, मन आपका कहीं भटक रहा है, आत्मा का तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो है। बहुत बहुत अच्छी बात कही जी। आपने और बहुत डीप बात थी, समझने वाले समझ जाएँगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? आप कहाँ से हो? और योगा में कैसे आए और इसी को आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बनाई? ये जैसे अभी यदि इस जन्म की हम बात करें, तो बचपन में जैसे करीब हमारी 3 से 4 उम्र रही थी, तो पिताजी हमारे हमें आश्रम ले जाया करते थे। हिमालय में परमहंस योगानंद एक योगी रहे काफ़ी, उनकी किताब भी है योगी कथा अमृत। हुँ, हुँ। तो वहीं पे आश्रम है हिमालय क्षेत्र में। यदि आपने सुना हो, महाअवतार बाबा जी की गुफा है। हिमालय क्षेत्र है काफ़ी विशाल, बहुत ही शक्तियाँ उधर है। तो बालक थे तो पिताजी ले जाया करते थे आश्रम, तो हम भी चले जाते थे, और ध्यान होता था उधर। तो 1-1, 2-2 घंटा सब बैठते थे, वो बिल्कुल शून्य, बिल्कुल स्थिर। तो बस वहाँ से करना शुरू करा करा, तो उस समय तो पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो बाद में एक अनुभूति हुई कि जो
बचपन में जो संस्कार पिताजी ने पैदा किए वो अब जाके कितना मदद कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए आज के समय में युवा पीढ़ी है, कितना मतलब हमारे जीवन में एक डिस्ट्रैक्शन रहता है कि ये भाव उठा तो उसके प्रति हमने कार्य कर दिया, ये हुँ, वासना, ये वो मन बहुत मतलब चंचल रहता है जिसके कारण जीवन में एक प्रसन्नता और संतुष्टि नहीं रह पाती। और आप देखिए यदि वो संस्कार आपके बन जाए तो वो आपके जीवन भर आपका मदद करते हैं। तो ये बचपन से मैं कहूँ कि पिताजी आश्रम ले जाया करते थे। फिर अपना जो समय था कहीं वहाँ सिद्ध वो हिमालय क्षेत्र में उनके साथ बैठते थे, उनसे कुछ सीखा सीखा करते थे। फिर हुँ, लेटर हुँ, ऑन जैसे हमारी पढ़ाई वगैरह स्कूल से पूरी हुई तो कॉमर्स के स्टूडेंट थे। अभी घर वाले और सब लोग कह रहे थे कि अकाउंटेंट की तैयारी करो या सीए की पढ़ाई वगैरह के लिए तैयारी करो। तो मन में एक भाव था कि नहीं, कुछ ऐसा करना है कि अपनी साधना के लिए भी समय मिल जाए और साथ ही साथ किसी व्यक्ति या किसी ऐसी कोई संस्था या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर मतलब नहीं रहना है, स्वयं का हो कुछ। हुँ, हुँ, तो हुँ, ध्यान साधना करी, मन में एक भाव उठा कि योग में भी शायद कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर पता चला अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है हरिद्वार में, तो उधर से ग्रेजुएशन वगैरह करा। तो कॉलेज के दौरान भी अपना ऋषिकेश वगैरह चले जाते थे, उधर काफ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है, जैसे वशिष्ठ केव है, तो हुँ, उधर हुँ, हुँ, साधना वगैरह करते थे गंगा किनारे बैठ के। तो ये जो है हम कहेंगे कि ईश्वर की ही कृपा है। और हुँ, हुँ, हमारे अनुसार हमको लगता है कि मतलब जीवन में यदि एक अध्यात्म जो है, अध्यात्म यानी अपना स्वयं का अध्ययन करना, और जब स्वयं का अध्ययन हम करने लग जाते हैं तो संसार का अध्ययन अपने आप होने लग जाता है। तो हमारी जो अनुभूति रही, हमें लगता है कि यदि हम पहले संसार का अध्ययन करें तो वो एक मिथ्या हो जाता है कि हमें हुँ, लगता है हुँ, कि अच्छा पहले मैं कमा लेता हूँ, पहले शादी वगैरह कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, फिर माया ऐसी पकड़ती है कि वो हो नहीं पाता। हो सकता है कि अंतिम श्वास जब निकले एक मन में भीतर भाव रहे कि अरे क्या करने आया था और क्या कर दिया। तो हमें लगता है जो स्वयं का अध्ययन है, जो अध्यात्म है, जो बहुत ही जीवन में आवश्यक है। तो बोल सकते हैं कि मतलब आपने जब आपकी जर्नी की स्टार्ट की तो मतलब जैसे वो दिखाते हैं पहाड़ों में ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते हैं कुटिया बना के कुछ उसी तरह से स्टार्ट हुई? हाँ, जैसे घर तो हमारा हिमालय क्षेत्र में ही है, हुँ, तो हुँ, होता क्या था कि आश्रम पास में ही था तो चले जाते थे। हुँ, फिर हुँ, अपना स्कूटी लिया, तो जंगल है जैसे, तो हुँ, जहाँ तक रोड है उधर गए। फिर बहुत बहुत ही प्यारे-प्यारे स्थान हैं, जैसे पांडव खोली नामक एक जगह है जहाँ पांडव रहा करते थे। एक एक साल उन्होंने वहाँ वन में वास किया था। तो हुँ, उसके ही नीचे कौरव शिना करके एक जगह है। मतलब कौरव उनका पीछा करते हुए आए थे, बट उधर से कौरव वापस लौट गए थे क्योंकि कौरवों को लगा ये तो बहुत घना जंगल है, इधर तो हुँ, हुँ, रहना मतलब मुश्किल है। हो सकता है कि इतने जंगली जानवर हैं, पांडव ना बच पाएँ तो वो वापस वहाँ से लौट गए। बट पांडव जो थे एक ऐसे स्थान पे रहे, यदि आप पहाड़ी चढ़ते हैं तो वो ऐसा लगता है कि स्वर्ग हो। तो उस जगह का नाम भी स्वर्गपुरी है। और वहाँ के स्पंदन इतने शक्तिशाली है कि आप एंटर करते ही मतलब आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। तो वैसा स्थान है, उसके ही पास में फिर महाअवतार बाबा जी की गुफा है। फिर यदि एक पर्वत आप देखें जो भरत हुए महाभारत से, हुँ, हुँ, तो भरत जी ने भी उधर साधना करी है। फिर गर्ग महर्षि हुए, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो कृष्ण जो नाम उनको दिया गया था नामकरण में, तो वो गर्ग महर्षि थे। तो गर्ग महर्षि का भी उधर पे स्थान है। तो काफ़ी सिद्ध हुए। जैसे यदि आप देखिए जैसे द्रोणागिरी पर्वत है, तो कहते हुँ, हैं कि हुँ, द्रोणागिरी पर्वत जब हनुमान जी जब ये संजीवनी लेने गए थे हिमालय क्षेत्र में, तो जब वो ले जा रहे थे संजीवनी को, तो एक टुकड़ा उसका गिर गया था हिमालय क्षेत्र के अन्य स्थान पे, जो कुमाऊँ क्षेत्र है। तो एक पर्वत वहाँ पे है, तो वहाँ पे माँ का मंदिर है। बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, मतलब वो एक शक्तिपीठ आप उसे कह सकते हैं। हुँ, वहाँ हुँ, प्रवेश करते ही मतलब आपको लगता है कि अरे ये मतलब एक बहुत ही प्रेम की अनुभूति आपको होती है और एक बहुत संतुष्टि अनुभव होती है कि हाँ, माँ है। संसार में कुछ भी यदि हमारी समस्या हो, ऐसा लगता है कि अरे नहीं,
जगन माँ है साथ में, जगन माँ है। शिव भाई, मैं जब आपसे अभी तो कुछ ही देर हुई है बात करते हुए, लेकिन हम पॉडकास्टर्स को कभी इतना महसूस नहीं होता कि हम एज़ ए ऑडियंस किसी गेस्ट को सुनना चालू कर दें। आपकी बातें जो सुन रहा हूँ मैं उनमें सच्ची में खो जा रहा हूँ। मैं ये नहीं लग रहा कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आई स्वेयर मेरे को बैठे-बैठे यहाँ पे गूज़ बम्प्स आ रहे हैं और ये बहुत ही हुँ। कम पॉडकास्ट में हमारे साथ होता है। मेरे एक पॉडकास्ट है रशराज जी महाराज जी के साथ, उनकी जी, बातें जी। सुन के ये अनुभव हुआ था और आज आपके साथ ये अनुभव हो रहा है कि पूरी बॉडी में जब आपकी बातें सुन रहा हूँ तो गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। ये क्योंकि हमको लगता है कि क्योंकि ये देखिए आपके भीतर भी वो गहराई है। आपकी हुँ, जो आत्मा है, हम बोलते हैं ना अभी आज के समय पे आप देखिए ये हुँ, हुँ, शब्द बहुत मतलब एक कॉमर्शियलाइज़्ड हो गया ओल्ड सोल। अ, हुँ, ओल्ड सोल है, यू आर वेरी ओल्ड सोल हम बोलते हैं, कई बार हम सुनते हैं। हुँ, तो आप भी एक मतलब ओल्ड सोल है। अब देखिए आत्मा की तो कोई उम्र है नहीं क्योंकि आत्मा जो है सही उसकी बात कोई है। शुरुआत नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। हुँ, हुँ, ओल्ड सोल का यानी आपने काफ़ी संसार का अनुभव ले चुका है इस जन्म से पहले भी। तो आपके भीतर एक गहराई आ गई है, आपके हृदय में गहराई है और हुँ, जो हुँ, गहराई है डेफ़िनेटली संसार में भी हमको अपना जो है कार्य करना है, कार्य क्षेत्र बढ़ाना है। बट भीतर एक है कि नहीं, एक ऐसा जगत है मेरे भीतर जो अपने उस हायर सेल्फ से जुड़ना चाहता है। आप देखिए सभी लोग इन चीज़ों को नहीं जान पाते। यदि मैं कहूँ कि ईश्वर भी अवतार लेके यदि सामने आ जाए, तो कई लोग होंगे जो उनके भी विपरीत हो जाएँगे, उनसे भी विरोध करेंगे। यकीन ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जो आत्मा है, उस गहराई पे वो स्पंदित नहीं हो रही है। तो ये आपके भी संस्कार है जो आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। हुँ, हुँ। शिव भाई, थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाना चाहूँगा मैं योग से। अब आपने बात ही कर जी, दी कि आप हिमालय से हो, आपकी जर्नी पहाड़ों में, जंगलों में स्टार्ट हुई है। तो मैंने सुना है कि जंगलों में एनर्जीज़ की जो बात हुई तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी भूत-प्रेत भी होते हैं जंगलों में, स्पेशली हिमालय की पहाड़ों में। तो कभी क्या कुछ जी। अनुभूति हुई है आपको ऐसे? हम कहेंगे कि देखिए जैसे हम तो अभी अपनी केवल नेत्रों से देख पाते हैं। हम हाँ, देखेंगे अच्छा ये इंसान है, ये मानव है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है। बट कई ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो इस जगत में हैं। हो सकता है हुँ, कि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं और हो सकता है कि वो हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके शायद स्पंदन जो है वाइब्रेशन है वो अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। तो हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसी शक्तियाँ होती है बट ऐसा नहीं है कि वो आपको कष्ट पहुँचाना चाहती हैं। हाँ, ज़रूर ये बात है कि आप देखिए अभी मानिए कोई शहर से आ रहा है, ऐसा बहुत होता हुँ, है। आप हुँ, देखिए दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं ऐसे हरियाणा से आ रहे हैं और यानी ऐसे स्थानों में जाके आप यदि मदिरा पान कर रहे हैं या कुछ ऐसा गलत आचरण कर रहे हैं जो कि उस स्थान के स्पंदनों को बिगाड़ रहा है, तो हुँ, 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 डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये जो शक्तियाँ हैं आपको कुछ लेसन तो ज़रूर सिखाना चाहेंगी कि हुँ, नहीं ये स्थान में तुम आए हो और ये चीज़ नहीं कर सकते इधर। ये स्थान में आए हो तो जो ये स्थान की शक्तियाँ हैं उससे तुमको जुड़ना है। जैसे एक गुफ़ा है वहाँ पे, मैं एक बार बस हिमालय का भ्रमण कर रहा था, पापा ने बताया था एक गुफ़ा उधर पे है, तो हम बैठा करते थे उसके बाहर पे और अंदर एक छोटी सुरंग सी थी। तो मन में हुँ, कभी वैसा विचार नहीं आया कि अच्छा इसके अंदर तुम रेंग के जा सकते हो। तो पिताजी अच्छा। पहले ही जा चुके थे उनके समय पे, हम शायद पैदा भी ना हुए वो तब। हुँ, तो पापा ने बताया जो उस गुफ़ा में तुम बाहर से बैठते हो उसके अंदर एक्चुअली एक गुफ़ा है। तो मन में एक तो हम अकेले ही जाते थे तो एक दिन उधर गए, तो ध्यान कर रहे थे, तो पीछे देखा अच्छा वो एक छोटा-सा मतलब एक रास्ता तो था जाने का, हुँ, तो हुँ, हुँ, हमें लगा अगर अंदर यदि हम चले गए, यदि कोई तेंदुआ बैठा हो या भालू बैठा हो, कुछ हो अंदर यदि या साँप मिल जाए, तो हुँ, हुँ, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा और कौन सुनेगा यहाँ से आवाज़। तो फिर भी एक मतलब मन में भाव आया, तो वही ईश्वर का नाम उच्चारण करते-करते हम चले गए। तो वो गुफ़ा हुँ, का ऐसा द्वार था नीचे की ओर, तो अंदर जाते ही वो बहुत एक सुरंग सी थी, मतलब एक पतला-सा सुरंग सा हुँ, था हुँ, हुँ, और उसके अंदर जो स्पंदन जो शक्तियाँ थी मतलब बता नहीं सकते हम, मतलब बाहर की कोई आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी और आप चाहे नेत्रों को खोलें या नेत्रों को बंद करें, एक ही बात थी। और
एक प्रकाश सा वहाँ पे था, अंत में एक लाइट सी थी एक। तो हमें को भाव आया कि मतलब ये हमको बोली कि बाहर जाओ, मतलब एक मन में भाव आया, तो एक हम्म। गूज़बम्प से आए। तो हम फिर वो अंत तक नहीं गए, तो उधर से हम धीरे धीरे करके बाहर निकल गए। अभी हमको नहीं पता वो क्या था, प्रकाश था, हो सकता है हम्म। कुछ रेप्टाइल या मतलब कुछ सांप वगैरह हो, या कुछ हो सकता है ऐसी कोई शक्तियां हो जो नहीं चाहती थी कि मैं उसमें प्रवेश करूं। तो काफ़ी ऐसे गुप्त स्थान हिमालय क्षेत्र में है। सो बहुत इंटरेस्टिंग थी हॉरर आपका जो अनुभव था। हाँ शिव, मैंने ना आपके इंट्रो में एक चीज़ बोली थी कि ये पॉडकास्ट योग में जो बिलीव रखते हैं उनके लिए नहीं है, जो योग में जी। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते और जो बोरिंग मानते हैं, ये उनके लिए है, और ये पॉडकास्ट देखने के बाद पूरा उनका नज़रिया बदलने वाला है। तो मैं जी। चाहता हूँ कि ये अब अपन जो योग में अब होने वाले मेरे क्वेश्चंस, इतना डीप में जाएँगे, बातें करेंगे, जिससे लोगों के मन में जो भी योग के खिलाफ या जो भी नज़रिया है वो चेंज हो जाए। तो सबसे हम्म। पहले एक सिंपल सा सवाल है कि योग क्या है? और क्या योग का जो ओरिजिन है वो भारत देश है? योग का जब हम बात करते हैं, तो आप देखिए बचपन में भी हमारी किताबें हुआ करती थी सभी स्कूलों में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो कुछ हो। तो योग की हमेशा एक परिभाषा उसमें दी गई थी कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। अभी बचपन में हमको समझ में नहीं आता था, अच्छा ये क्या मतलब, कैसे मतलब शरीर मन और आत्मा को यूनाइट कर सकते हैं। हमको तो ये नहीं पता कि शरीर क्या है। शरीर की हुँ, परिभाषा हमारे लिए है, बस अच्छा ये बाहर से देख रहे हैं। नहीं पता कि हृदय क्या है, नहीं पता कि लीवर क्या है। अधिकतर लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि हमारे शरीर में कितनी ट्रिलियंस कोशिकाएं हैं। अभी जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि शायद 50 या 60 ट्रिलियन से अधिक कोशिकाएं हमारे भीतर है, शरीर में है। और हर एक कोशिका जो है, उसका अपना विचार है, वो अपना खुद अनुभव कर सकती है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ी-सी ऑडियंस के लिए ईज़ी कर दें, कोशिकाएँ क्या होती है? कोशिका जो है हमारी सेल्स हम बोल सकते हैं। आप देखिए, ये आप ओके। मेरा शरीर देखिए, तो हुँ, अभी हुँ, आप हुँ। देख रहे हैं केवल ये, अभी आप मेरा केवल फेस देख रहे हैं। यदि आप अपनी नेत्रों को और सूक्ष्म करके देखें, तो हुँ, ये स्किन के भीतर है। शायद अभी आपको कुछ रेड वो सब जो ब्लड है वो सब दिखे, उसके भीतर आपको और नर्व्स दिखने लग जाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। यदि हुँ, नर्व्स हुँ। के और सूक्ष्म जाएँ, तो हो सकता है कि अभी साइंटिस्ट जैसे बोलते हैं कि सेल्स हैं, सेल्स को भी यदि आप ब्रेक डाउन कर दें तो एटम बोलते हैं। तो हुँ, एटम को भी हुँ, यदि हुँ। आप ब्रेक डाउन कर दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। उनको भी हुँ, आप हुँ, हुँ। डिवाइड कर दें, तो उनको भी यदि आप मिनिमाइज़ कर दें तो एनर्जी बोलते हैं। तो कोशिका जो है आपके फिज़िकल बॉडी का पार्ट है। यदि सेल्स को आप और डिवाइड कर दें, हुँ, और सूक्ष्म हो जाए, तो आपके फिर धीमे-धीमे करके आपके एस्ट्रल बॉडी, जो हुँ, हुँ। आपका मन शरीर है, उससे भी जुड़ना लग जाता है, क्योंकि मन शरीर जो है हमारा विचार है। तो इसीलिए आज के समय पे जैसे क्वांटम फिजिक्स है, तो उन्होंने हुँ, एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका हर एक विचार आपके शरीर को प्रभाव करता है, हर एक विचार आपके कोशिका को प्रभाव करता है। यदि आपका विचार बहुत दुखद है, आपके विचार में नकारात्मक भाव ज़्यादा है, तो वो विचार ही आपके शरीर को बीमार कर देगा। बोलते हैं ना कि हुँ, आज के समय में अल्कलाइन खाना खाना चाहिए, अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अल्कलाइन सोचना भी चाहिए, क्योंकि एसिडिक आप सोच रहे हैं, तो आप देखिए लिटरली अभी यदि तेजाब हमारे पास है, हमारी हुँ। बॉडी पे डालते हैं, तो ज़रूर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो जल जाएगा। कहीं हाँ। न कहीं हम भीतर अपने विचारों को इतना एसिडिक कर दिए हैं कि वो शरीर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं जल रहा है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आप हुँ, देखिए हुँ। जिसके कारण आज के समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, कैंसर हो। युवा पीढ़ी हुँ, यदि आप देखिए कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि युवा हुँ। पीढ़ी युवा हो ही नहीं रही है। मतलब युवा होते ही बुढ़ापा आ जा रहा है। बिल्कुल। जब आप देखिए मेरुदंड बिल्कुल झुक जाता है, हुँ, नेत्रों के नीचे एक गड्ढा सा पड़ जाता है। हुँ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं न कहीं वो विचार इतने मतलब एसिडिक हो गए हैं, आप बोल सकते हो कि वो शरीर को अभी एजिंग प्रोसेस जो है वो उसने फ़ास्ट कर दिया है। हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। योग जो है, यदि आप योग को अपनाते हैं, योग जो है असल में योग का मतलब है जुड़ना। तो योग एक ऐसी मन की स्थिति है जिसमें आप
सबसे पहले अपने शरीर से जुड़े हैं। शरीर से जुड़ने के लिए आपको आसन करने की आवश्यकता है। डेली यदि आप कुछ आसन करते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, शरीर को बिल्कुल मजबूत करते हैं, मेरुदंड को, तो आपका शरीर अपने आप पुष्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आप अपने मन के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का हम्म। जब आप अभ्यास करते हैं तो अपने आप प्राणों का जो होता है उन्हें संयम में लाना शुरू कर देते हैं। आपको जो प्राण हैं, आप देखिए हृदय जो है, प्राण उसके भीतर छुपा है जिससे कि हृदय धड़क रहा है। यदि प्राणायाम का आपने अभ्यास किया तो आप अपने नर्वस सिस्टम के एक प्रकार से मालिक बन जाते हैं कि आपको संसार में कुछ नर्वस नहीं कर सकता, आपको संसार में कुछ भयभीत नहीं कर सकता। पूरा आपने कंट्रोल आ पूर्ण जाता रूप है। से अपने प्राणों पे कंट्रोल कर लिया है। हम्म। प्राणों पे पूरा आपने अपना प्राणायाम कंट्रोल कर लिया। याम जो है वो कंट्रोल है। और यदि प्राणायाम के अभ्यास करते-करते आप और गहराई में चले गए, तो हम्म। जैसे योग में बोलते हैं प्रत्याहार, यानी आपका इंद्रियों से भी मतलब जो संसार में इंद्रियाँ हमारी इतनी भटक रही है, वो इंद्रियाँ धीमे-धीमे अपने स्वरूप में आके अपने भीतर ही उनका जो ऊर्जा जो है वो चैनलाइज़ हो जाती है। प्रत्याहार के बाद अपने आप एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ आपका मन इतना एकाग्र हो जाता है और उस स्थिति में यदि आप जो मन में भाव हम्म। लाओगे, वो बहुत जल्दी घटित हो जाएगा। घटित हो जाएगा मतलब आप देखिए आज के समय में चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी ये शक्ति ज़रूर है। तो यदि हम्म। आपके अंदर वो अध्यात्म है, भक्ति है, तो आप वो सेम एकाग्रता को ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग करेंगे। तो मन में जैसे ही वो एक मन आपका बिल्कुल एकाग्र हो गया, तो आपने बस मन में अपने इष्ट का भाव किया, स्वयं का या भाव किया, बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अपने भीतर ही वो प्रभु का अनुभव किया, तो वहीं से आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और ध्यान की गहराई में जाके आपकी अनुभूति बढ़ेगी। अनुभव से आपका ज्ञान प्रकाशित होगा और जो ज्ञान आपके स्वयं के अनुभूति से आएगा, वही सच्चा ज्ञान है क्योंकि किताबी ज्ञान से केवल एक फ़ॉल्स सैटिस्फैक्शन होता है, वो वास्तविक सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो मेरा इसी में दूसरा सवाल भी था कि योग का ओरिजिन जो है वो क्या भारत देश है? योग का ओरिजिन आवश्यक ये बिल्कुल ही भारत देश ही है। अभी आप देखिए पहले के समय में हम बोलते थे भारत खंडे, तो भारत जो था बहुत ही विशाल था। भारत के भीतर तिब्बत क्षेत्र था, हिमालय के पूरे क्षेत्र भारत के ही थे। तो यदि आप देखते हैं कि अगर हिस्ट्री में आप देखते हैं तो आज से करीब 10 हज़ार साल से 15,000 साल पहले, जैसे हुँ, हिमालय क्षेत्र में बोलते हैं जो तिब्बत का एरिया अभी है, उस समय वो भारत का ही क्षेत्र था। तो भगवान शिव है, भगवान शिव तो अनंत है, उनका ना कोई अंत है, ना कोई उनकी शुरुआत है। तो उन्होंने एक हुँ, रूप धारण किया, उसको आदि योगी हमने बोला। तो आदि योगी जब अवतारित हुए तो उन्होंने अपना योग की क्रियाएँ दी सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषियों ने आगे चल के और उसका प्रचार किया। तो आज से करीब 5,000 साल पहले दोबारा से महर्षि पतंजलि ने उसको आप कह सकते हैं कि रिवाइव किया। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र दिए और योग जो था उस समय पे बहुत ज़्यादा एक अध्यात्म उसमें था। आप देखिए आज के समय पे जैसे पावर योग है, हॉट योग है, हुँ, हुँ, हमने तो सुना अभी एक न्यूड योग करके भी चल रहा है। तो ये जो है केवल योग को एक प्रकार से हम डिग्रेड कर रहे हैं। ये असल में योग की वास्तविक परिभाषा नहीं है। यदि आप योग देखें, भगवद हुँ, गीता में यदि आप योग का स्वरूप देखें, तो भक्ति योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, राज योग बताया है, कर्म योग बताया है और हठ हाँ, योग हाँ, बताया है। हठ योग में आप देखिए जितनी भी क्रियाएँ हैं, वो चाहे शारीरिक क्रियाएँ हैं, मानसिक क्रियाएँ हैं, जो आपके आध्यात्मिक बल को बढ़ाते हैं। और आज के समय पे एक दुःख होता है कई बार देख के कि योग जो है उसे कई बार लोग गलत ले लेते हैं। आपको विश्वास नहीं आएगा, जब हम हरिद्वार में थे तो हमारी इच्छा होती थी कि हम अभी ऋषिकेश में कुछ महीना रहें रेंट में। तो उधर जब हम गए तो रेंट वगैरह ढूँढना शुरू किया, तो कई लोगों ने रेंट के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बोला अच्छा आप क्या करते हैं? हमने कहा योगा टीचर हैं। तो उन्होंने कहा हुँ, नहीं, नहीं दे सकते। तो मैंने कहा क्यों मतलब ऐसा ऐसा क्यों है? तो बाद में बताया किसी ने कि योगा का मतलब ऐसा है कि जो योगा टीचर हैं वो उनका मतलब एक ऐसा रोल है, आप बोल सकते हैं कि जैसे
एक प्लेबॉय टाइप का। तो हमने कहा अरे बाप रे, ये मतलब क्या चल रहा है मतलब संसार पे योग के नाम पे। कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो गए सब लोग। बिल्कुल, ये है। और आज भी कई हैं जो सही वास्तविक योग का अभ्यास करते हैं, पर अधिकतर योग में एक जो हमारा काम भाव है वो बहुत मतलब लोगों ने प्रबल कर दिया है। वो चाहे कपड़े हो या चाहे जो अभ्यास वो कर रहे हैं, उसका अभ्यास करने का भाव जो है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम योग इसलिए कर रहे हैं, हमने सुना है कि इससे हमारी जो काम शक्ति है वो बढ़ जाएगी, तो हम अच्छे से हम्म। भोग कर पाएंगे संसार में। तो हम सोच रहे थे अरे मतलब योग जो है वो तो प्रभु के दर्शन के लिए है, योग जो है वो स्वयं को जानने के लिए है। आपको क्या लगता है कि ये जो आपने अभी बताया कि ये न्यूड योगा या जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, ये जी, जो थॉट्स है या ये जो कर रहे हैं लोग, ये क्या सोशल मीडिया की वजह से है पॉपुलर होने के लिए? बिल्कुल, इसमें ये बहुत है। सोशल मीडिया को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, जब भीतर हमारे कुछ होता है ना, और यदि हम्म। उसको कुछ माध्यम मिल जाता है, तो वो अपने आप सामने आ जाता है। जैसे लोग बोलते हैं कि पैसा है, अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा आएगा तो तुम लालची हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही लालची था। हो सकता है कि पैसा उस हम्म। समय नहीं था, और जब इतना पैसा आया कि अभी वो पुष्ट हो गया है वो संस्कार, और वो प्रकाशित हो रहा है संसार में, उसमें पैसे का दोष नहीं था। वो पहले से ही हम्म। संस्कार भीतर था। पैसा जो था वो केवल एक माध्यम है। तो आप देखिए हमारे भीतर वो वासनाएँ सभी के भीतर है। अभी इंटरनेट हम्म। आया तो वो माध्यम बन गया उस वासना की पूर्ति के लिए, और वासना की हम्म। पूर्ति का वो माध्यम बना, तो माध्यम भी इतना मजबूत बना कि आज के समय में बस आप देखिए जो चल रहा है वो सभी को पता है। मतलब ये जो अभी जो लोग कर रहे हैं पावर योगा या न्यू योगा, ये सब चीजें रियल में मतलब ये है नहीं, योगा का पार्ट नहीं है। ये लोग केवल अपना बना चुके हैं। असल में आप देखिए नाम जैसे पावर योगा है, तो वो जो क्रियाएँ उसमें हैं वो हठ योग ही है। कर रहे हैं हठ योग ही कर रहे हैं, केवल हम्म। एक पीछे से उसमें नाम जुड़ गया है पावर हम्म। योगा। तो केवल एक अच्छा। मार्केटिंग है। हाँ, हम्म। डेफ़िनेटली न्यूड योगा जो है ऐसा कुछ योग है नहीं। वो हाँ, हाँ। केवल एक मार्केटिंग का है। अभी नहीं पता वो क्या भाव था जिसके मन में ये भाव आया कि ऐसा करना चाहिए। ये बाकी ऐसा नहीं है कि हुँ, हम किसी को जज कर रहे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। हुँ, हुँ, अब देखिए हुँ, संसार में सब अपने अनुसार चीज़ों को आकर्षित करते हैं। आप हुँ, देखिए हुँ, हुँ, कहीं किसी का जो भीतर की जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक प्रकृति है, तो हो सकता है कि वो राजयोग को अपने प्रति आकर्षित करे, हो सकता है क्रिया योग को आकर्षित करे, भक्ति योग को हुँ, आकर्षित करे। कई हुँ, लोगों का मन होता है कि बहुत ज़्यादा सांसारिक है, तो अभी सुना अच्छा पावर योग है तो वो करना शुरू करा, तो ठीक है वो कर रहे हैं। कहीं न हुँ, कहीं हमको लगता है कि उनके भीतर धीमे-धीमे एक भाव ज़रूर उत्पन्न होगा कि हुँ, हमें और गहन और गहरा योग साधना में जाना है। तो हमें लगता है कि हुँ, सबकी अपनी-अपनी एक यात्रा है। हो सकता है कोई अभी नया शुरुआत कर रहा है, हो सकता है कोई पहले ही इतना कर चुका है तो अभी उसको उच्च साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। शिव, एक चीज़ है कि बहुत टाइम से ऐसे बहुत लोग है ना मानते हैं कि योगा करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि उसमें जिम जैसा क्विक रिज़ल्ट नहीं मिलता और लोगों को ज़्यादातर पसंद होता है जिम में जाना, अपने एयरपोड्स लगाए, म्यूज़िक सुनते हुए वेट लिफ्टिंग करना, वर्कआउट करना। तो बॉडी के लिए क्या सही है, वेट लिफ्टिंग या फिर योगा? दोनों अपने-अपने आप में एक उनकी अपनी-अपनी आवश्यकता है। हम कहते हैं कि योग जब आप करते हैं, जैसे आपने आसन का अभ्यास किया, उससे आप हाँ, हाँ। अपने अंगों को भीतरी जो आपके अंग हैं उनको पुष्ट कर रहे हैं। आपका चाहे वो हाँ, हाँ। लीवर हो, किडनी हो, गॉल ब्लैडर हो, आपका हार्ट हो, आपका ब्रेन हो, आपके नेत्र हैं, शरीर की हर एक-एक कोशिकाओं को आप कहीं न कहीं प्रबल कर रहे हैं। अब बाहर से जब पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग या जिम करते हैं, तो उसका अपना एक बेनिफिट ज़रूर है, वो आपके जो मसल्स हम बोलते हैं, उनको मजबूत कर रहा है। बट हाँ, हाँ, हाँ। यदि केवल आप जिम करेंगे, तो हो सकता है कि आपका शरीर स्टिफ़ होना शुरू हो जाए और आपके हुँ, हुँ। भीतर वो फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। और भविष्य में जाके और वो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी,
तो हो सकता है कि हुँ, हुँ। कुछ जॉइंट पेन वगैरह आपको अनुभव हो। तो दोनों को हमें लगता है कि यदि दोनों को साथ-साथ करते हुए यदि करा जाए तो काफ़ी अच्छा है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बेहतर कौन-सा है? इसमें ये कंपैरिज़न नहीं हो सकता? नहीं, कंपेयर हो ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं कि हुँ, उसको एक कर दीजिए, जिम को भी योग कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं? हुँ, हुँ, मान लीजिए आप डंबल उठा रहे हैं, तो हुँ, मन हुँ, में भाव रखें कि ये जो मैं डंबल उठा रहा हूँ, केवल ये मेरी शारीरिक शक्ति नहीं है, इसके पीछे एक दिव्य शक्ति है, प्राण शक्ति है, आत्म शक्ति है। वो शक्ति से जुड़ते हुए यदि आप डंबल उठा रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं योग बन रहा है। आप देखिए, श्वासों से जोड़ दीजिए। आपने जैसे ही डंबल उठाया, तो गहरी श्वास लेते हुए कीजिए। श्वास लिया, हुँ, श्वास को बाहर करा, इस प्रकार से। मानिए आप कोई मशीन में बैठे हैं, आपने श्वास लिया, श्वास बाहर किया, तो इससे क्या होगा कि आपके प्राण भी पुष्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ आप हुँ, अपने हुँ, ये जो मसल्स वगैरह हैं उनको भी बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हुँ, आपको अच्छे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे, यदि आप योग और जिम को एक कर दें। हुँ। मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन योगा करता है तो वो ऐसे एक्सरसाइज़ या बॉडी की स्ट्रेच समझ के करता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो या ध्यान करते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना कि क्या फ़ील होता है? जैसे मैंने सुना है कि चक्रास होते हैं, यहाँ पे जी। आईज़ रोशनी फ़ील होती है। तो थोड़ा-सा आपका जानना चाहता हूँ कि आप एक इतने टाइम से कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस है, तो आप क्या फ़ील करते हो उस टाइम करते वक़्त? ये देखिए, जो अनुभूति है, वो सबकी अलग-अलग होती है, पर जो अंतिम अनुभूति है, सबकी एक ही होती है, तो वो तो आत्म साक्षात्कार है। तो ऐसा तो हुँ, मैं नहीं कह सकता कि मैं आत्म साक्षात्कार हुआ बैठा हूँ। मैं भी जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूँ। केवल है कि अंतर है कि अभ्यास क्या, हो सकता है कि मैंने ज़्यादा अभ्यास किया हो सकता है आपका अभ्यास उतना ना हो। यदि आप भी अभ्यास करें तो आपको भी अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तो आपने हुँ, अपने हुँ, हुँ। शरीर से स्टार्ट किया, जैसे आपने कुछ व्यायाम किए या आपने कुछ आसन का अभ्यास किया जिससे शरीर में आपका बल आया। तो फिर आपने मेरुदंड को सीधा रखा, अपनी दोनों जो नेत्र हैं, उन्हें यहाँ पे हुँ, हुँ, भ्रुकुटी के मध्य में स्थित किया इस हुँ, प्रकार से और फिर आँखों को बंद करने का अभ्यास किया। इसे बोलते हैं शंभवी मुद्रा। शंभवी मुद्रा से आपका मन समभाव में आ जाएगा। जैसे ही आपका मन बिल्कुल शून्य होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपको एक अनुभूति होगी कि आपकी श्वास जो है अभी धीमी हो रही है। श्वास जो है द्वंद्व है, श्वास भीतर हुँ, आई जीवन है, श्वास बाहर गई मृत्यु है। तो देखिए, जीवन और मृत्यु का ये जो साइकिल है ये श्वास है, क्योंकि जो हुँ, ब्रह्मांड है वो भी एक प्रोसेस में है, वो भी अभी श्वास ले रहा है, श्वास बाहर कर रहा है। सारी जितना भी क्रिएशन है जगत में, जितना भी प्रकृति है, वो श्वास ले रहा है, वो श्वास का उसका है। तो जैसे ही आपकी श्वास जो है बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और आपका दोनों नेत्र भ्रुकुटी के मध्य तीसरी नेत्र से आप बोल दिया, अध्यात्म नेत्र से बोल ली, यहाँ आपकी नेत्र स्थित हो जाएगी, वैसे ही हुँ, आपको अनुभव होगा कि आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है। और ऐसी अनुभूति होगी कि ये जो शरीर है, अभी हुँ, चेतना इतनी विकसित हो रही है कि आपके आसपास का जो स्पेस है, वो भी आपका अनुभव होना शुरू हो रहा है कि ये भी मेरा ही शरीर है। धीमे-धीमे आपका चेतना और विकसित होगी, आपको अनुभव होगा जो हुँ, मेरे हुँ, जिनको मैं प्रेम करता हूँ, वो परिवार वाले हैं, मित्रजन हैं और जो जिन्हें हम स्ट्रेंजर बोलते हैं, ऐसा अनुभव हुँ, होगा कि मैं उनमें भी हूँ। आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि जो मैं है उसके अलावा जगत में कुछ है नहीं। मैं हुँ, हुँ, शरीर नहीं, तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व ही सब में व्याप्त है। और जब ऐसी अनुभूति आपको होना शुरू होती है, तो आप जब संसार में अपने कार्य करना दोबारा शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे एक बहुत ही गहन एक रूपांतरण आपके भीतर होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जिन व्यक्तियों से हो सकता है आपका द्वेष हो, राग हो, आपके हृदय पवित्र होना शुरू हो जाता है, आपके हृदय से नफ़रत खत्म हो जाती है, आपके हुँ, हृदय हुँ, से जेलसी खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। आपके हुँ, हुँ, भीतर जो एक बहुत ही प्रबल अटैचमेंट था वो खत्म हो जाता है और जो हुँ, रहता हुँ, है वो केवल है प्रेम। और उस हुँ, प्रेम में आपको संसार दिखता है, वो फिर संसार अलग ही दिखता है। आप देख रहे हैं आकाश को,
बट आपको भीतर आता है, हे प्रभु तू ही है इसके पीछे, जो जो तत्व है वो तेरा ही है। हवा चल रही है, वायु चल रही है, केवल अभी ये वायु नहीं चल रही है, आप वो शक्ति उसके पीछे अनुभव कर पा रहे हैं। हुँ। शिव, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ नोटिस करी कि जो ये योगा आसनास वगैरह में होते हैं ना, उनकी हिंदी बड़ी शुद्ध होती है। शुद्ध का मतलब जी, जो एक आप बात कर रहे हैं, एक मैं बात कर रहा हूँ, बहुत डिफरेंस है। जी। तो क्या योगा का कुछ कनेक्शन है लैंग्वेज से? अभी उतना तो हमें नहीं पता कि मेरी हिंदी शुद्ध है या नहीं है, क्योंकि हमें कभी-कभी लगता है कि हमें लगता है कि हमारी जो हिंदी है वो उतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि और शुद्ध होने लग जाए। तो हाँ, कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि जब आप योग मार्ग में होते हैं, तो कहीं न कहीं आप योग का अध्ययन करते हैं। आप वो चाहे मंत्र हो, मंत्र उच्चारण हो, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, साबर मंत्र, कोई भी ऐसी साधना आप करते हैं, तो कहीं न कहीं मंत्र जो है वो एक संस्कृत वाणी है। तो फिर वो मंत्र करते-करते आपका जो वाणी है, आपके जो शब्द है, वो हमें लगता है कि और शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। तो हुँ। मंत्र यदि आप साधना करें, आप देखिए मंत्र साधना का अभ्यास यदि आप करें, कोई भी आप चाहे नाम ही जप क्यों ना कर लें। वैसे कहते हैं कि मंत्र जो है गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए, पर हमें लगता है कि जो हमारे नॉर्मल जो वैदिक मंत्र है, महामृत्युंजय यदि आप जप करते हैं, तो कहीं न हुँ, कहीं आपको उसकी शक्ति का अनुभव ज़रूर होता है। और आप गायत्री मंत्र का आप अभ्यास करते हैं या महामंत्र का आप अभ्यास करते हैं, जो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का है, हुँ, 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 तो काफ़ी उसका प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है। जैसे माँ के काफ़ी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, बहुत ही शक्तिशाली, हमें बहुत प्रिय है वो स्तोत्रम। तो उसका हम जब भी हम पाठ करते हैं, तो हमें एक भीतर से मतलब एक अनुभूति होती है कि माँ से जुड़ रहे हैं, माँ की शक्तियों से जुड़ रहे हैं। और माँ जो है, माँ हमेशा चाहती है कि मेरा पुत्र, मेरी संतान हमेशा खुश रहे, हुँ, आनंदित रहे। तो फिर हुँ, माँ जो होती है वो भले ही संसार के आशीर्वाद भी देती है। संसार में हो सकता है कि आपको आपका नाम हो, आपको धन प्राप्ति हो। क्यों कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र कहीं चले जाए फ़कीर बन के, कोई माँ नहीं चाहती, जगन माँ भी नहीं चाहती। सही बात है। तो जगन माँ चाहती है कि इसको भी सब प्राप्त हो, पर पुत्र का भाव होना चाहिए कि नहीं माँ, मेरे को केवल तू चाहिए माँ, तेरे अलावा और कुछ नहीं। एक बोलते हैं ना कि एक मान लीजिए 2 पुत्र हैं और एक हुँ, माँ है जो हमारी संसार में माँ है। तो एक पुत्र है जो रो रहा है, तो माँ आती है, माँ ने खिलौना दे दिया तो पुत्र ने रोना बंद कर दिया। और हुँ, दूसरा बालक है, माँ ने खिलौना दिया फिर भी वो रो रहा है और माँ फिर उसे गोद में ले लेती है, तो फिर वो शांत हो जाता है। क्योंकि उसको खिलौना नहीं चाहिए, वो चाहता है माँ तुम मुझे गोद में पकड़ो। तो हुँ, हमको मुझे लगता है कि ऐसा पुत्र, ऐसा बालक बनना है कि माँ नहीं, संसार तू दे दे, ठीक है, तू दे या ना दे नहीं चाहिए, बस तू हुँ, गोद में पकड़ ले। तूने अगर हमें पकड़ लिया है माँ, तो सब कुछ प्राप्त है। तो हुँ, ये योग का है, ये जब आप मंत्र योग करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो उसका बहुत ही मतलब आपका संस्कार जो है काफ़ी प्रबल हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक संस्कार हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो शिव, थोड़ा-सा डिटेल में जाते हैं योग के बारे जी। में कि 8 लिम्ब्स ऑफ योगा क्या है? 8 लिम्ब्स ऑफ योगा जो आप देखें तो इन्हें बोलते हैं, इससे बुद्ध के भी जो अष्टमार्ग थे, तो उसी प्रकार से हम बोलते हैं अष्टांग योग। तो आज के समय में यदि आप अष्टांग योग की बात करते हैं, तो हुँ, अ, हमको लगता है वो केवल एकांग योग कर रहे हैं, केवल एक अंग का अभ्यास कर रहे हैं और बाकी अंगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अष्टांग योग जो था भगवद गीता में भी उसका हुँ, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया है। वहीं आप फिर देखिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को दोबारा से अच्छे से पूरे एक गहराई में उसका वार्तालाप किया है। तो अष्टांग योग में जो पहले 2 अंग हैं, हम बोलते हैं यम और नियम। अब यम है, यम के भीतर हुँ, आता हुँ, है कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये जो है, जैसे हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि हुँ, मैं कहाँ अहिंसा कर रहा हूँ, मैं किसको मार रहा हूँ। आप देखिए डेली हमारे जीवन में हम जब भी किसी व्यक्ति को एक जेलस भाव से देखते हैं, तो वो भी हमने मानसिक रूप से अहिंसा कर दी है। हुँ, हुँ, तो अहिंसा यदि हमारे जीवन में हो, साधना प्रबल होगी, उसके बिना योग साधना नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य यदि जीवन में नहीं है,
तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो साधना प्रबल नहीं हो पाती। आप मानिए एक ग्लास है, आप पानी पीना चाहते हैं, तो उसमें इतने ज़्यादा छिद्र हैं, सहस्त्र छिद्र उसमें हैं, तो कहाँ आप पानी पी पी पाएँगे, वो तो सारा निकल जाएगा। तो यम हुँ, और नियम हमें लगता है कि ये है एक गिलास, और यदि ये छिद्र इसमें हैं, तो यम नियम का हुँ, अभ्यास हुँ, नहीं हो रहा है। यम नियम का अभ्यास जहाँ हो रहा है, तो धीमे-धीमे जितने छिद्र हैं, ये बंद हो रहे हैं, यम नियम पुष्ट हो रहा है, और साथ ही हुँ, साथ हुँ, फिर आपकी साधना प्रबल हो रही है, और साधना प्रबल हो रही है, तो ज्ञान तो भीतर से ज़रूर जागृत होगा। हुँ, तो यम नियम है, फिर आसन का अभ्यास है जो उसका तीसरा, हुँ, जो लिम्फ हम बोलते हैं। आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम। अभी देखिए आप संसार में इसे भी लोगों ने काफ़ी एक गलत समझ लिया है। उन्हें लगता है कि आसन का केवल अभ्यास है, अच्छा अपनी जो पाँव हैं उसको पीछे रख देते हैं, गले के नेक के पीछे रख देते हैं, या ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। जिम्नास्टिक में उनको लगता है कि शायद ये योग आसन है। योग आसन है स्थिर सुखम आसनम, जो हुँ, हुँ, आसन आपके शरीर को बिल्कुल स्थिर कर रहा है, सुखम, उसमें आपको कष्ट नहीं हो रहा है। यदि कष्ट हो रहा है, मन आपका इतना प्रबल है कि वो कष्ट के परे जा पाए, तो स्थिर आप हैं। आपने शीर्षासन मानिए किया, तो आज के समय में 2 सेकंड कर लिया लोगों ने, 3 सेकंड कर लिया। एक फ्लो में वो करते हैं, स्थिर कहीं हो ही नहीं रहे हैं। और अंत में जब बात आती है कि मेरुदंड सीधा करके बैठ जाएँ, सभी लोग ऐसे बैठ जाते हैं मेरुदंड को बिल्कुल अ, मोड़ के। तो आसन का यदि सही मायने में अभ्यास कीजिए, तो आपका शरीर, आपका मेरुदंड इतना प्रबल हो जाता है कि आप चौथे जो उसका स्टेप है प्राणायाम, प्राणायाम में आप चले जाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते-करते आपके प्राणों का साधन हो जाता है, जिससे कि प्रत्याहार की स्थिति अपने आप ही आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ जोर लगाना पड़ रहा है। हुँ, प्रत्याहार हुँ, यानी आपकी इंद्रियाँ अपने आप आपके मेरुदंड में चैनलाइज़ होके वो आपकी साधना एक धारणा में रूपांतरित हो जाती है, आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। ध्यान की स्थिति आ हुँ, जाती है हुँ, यदि आपने धारणा, आपका मन इतना एकाग्र हो गया है, ध्यान अपने आप लग जाएगा। अपने आप एक ध्यान की मधोसी में डूब जाएँगे। यदि मन में संसार का सारा भाव मिट गया, समय का पूरा ज्ञान मिट गया, तो धीमे-धीमे आपकी समाधि लगना शुरू हो जाएगी। वहीं आप समाधि में जाएँगे, तो 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया। आपको समय का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपने समय के आप परे चले गए। एक योगी थे, तो बंगाल से उन्होंने यात्रा करी, हिमालय हुँ, क्षेत्र में वो आए, कुछ कार्य के लिए आए थे। तो एक बार घूमते-घूमते वो हिमालय क्षेत्र में गुफ़ा में पहुँच गए। तो लाहिड़ी महाशय जी थे, ये योगी कथामृत में आप इसको पढ़ेंगे। तो जब उन्होंने गुफ़ा में ध्यान किया, तो उनकी समाधि लग गई। उनके गुरु ने जब उनको दीक्षा दी, उसके बाद उनकी समाधि लगी, और 8 दिन के बाद उनकी नेत्र खुली। और उन्हें लगा कि ये तो केवल कुछ ही मिनट थे, शायद 2 मिनट मैं बैठा हूँगा ध्यान में। 8 दिन बाद उन्होंने आँखें नेत्र खोली। तो एक प्रकार से हुँ, हुँ, वो सर्विकल्प समाधि की बहुत गहरी स्थिति थी। और उनको पता ही नहीं चला। जी, तो ये जो है अष्टांग योग है। तो ये मतलब 8 लिम्स ये हो गए आपके मतलब कंप्लीट। जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 ऐसे करके आप यदि एक ऐसी स्थिति में आएँगे, जहाँ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान की स्थिति यहाँ पे आपको भ्रुकुटी पे ध्यान लगाना है, मेरुदंड सीधा रखना है, श्वास को बिल्कुल स्थित कर देना है। हुँ, भीतर श्वास आई, आ जाए भीतर, श्वास बाहर गई। आपको पूर्ण रूप से एक चेतन रहना है कि हाँ, श्वास आ रही है, मेरी अनुभूति से आ रही है। मैं उसको एक परमिशन दे रहा हूँ श्वास हुँ, को, इसीलिए मेरी श्वास भीतर आई। श्वास बाहर गई, क्योंकि मेरी आत्मा ने शरीर को परमिशन दी कि हाँ, श्वास बाहर जा। और नहीं, अभी मैं श्वास के परे जा रहा हूँ, मैं श्वास रहित हो गया हूँ। और हुँ, श्वास रहितता ही मृत्यु रहितता की स्थिति है। मृत्यु रहितता यानी सबके भीतर एक ही भाव है, डर है कि हाँ, मरना है एक दिन। हुँ, और वो कहीं न कहीं सबको इसलिए डरते हैं, सब डरते हैं कि मरने से। हुँ, सो जब श्वास रहितता की स्थिति आपकी आ जाती है ध्यान साधना में, आपका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।
और जिसका मृत्यु का भय समाप्त हो गया, फिर क्या और अन्य भय हो सकता है संसार में। सही बात है। मैंने रिसेंटली अभी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा था। कोई बाहर के पॉडकास्टर उनका पॉडकास्ट ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि आपके मन में मृत्यु का डर है? तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये जवाब दिया कि उनसे पूछा, पॉडकास्टर से ही पूछा कि दुनिया में क्या निश्चित है, आपको पता है? आपको पता है क्या होगा, क्या नहीं हम्म। होगा, फ्यूचर क्या होगा? बोले आपको ये पता है पैदा होने के बाद कि मृत्यु तो निश्चित है। तो बोले निश्चित है। जो निश्चित है तो उससे डरना ही क्या? बोले पता है वो तो मरना ही है एक ना एक ना दिन। बाकी सब वाह। चीज़ों के बारे में वाह। कुछ नहीं पता, लेकिन मरने का पता है कि आप एक ना एक दिन मरोगे। कितना कमा लोगे, कौन-सी गाड़ी होगी, क्या बन जाओगे, वो कुछ भी निश्चित नहीं है, पर मरना निश्चित है। तो बोले मैं मरने से डरूँगा क्यों, जब पता ही है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे उनकी वाह। ये सुन के। वाह। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है, बहुत ही मतलब इसमें पूर्ण ज्ञान इसमें है। यदि किसी ने भीतर से यदि किसी को अनुभूति हो गई, तो हमको लगता है कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया। थोड़ा-सा मैं शिव चाहता हूँ कि अपन अब थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बातों पे आए कि लोगों को योगा के बारे में थोड़ा-सा मतलब जो प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में, अपन उन पे थोड़ी-सी बात करें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक से ही कि किसी को अब आज के टाइम में इसी वक़्त से अगर योगा स्टार्ट करना हो तो एज़ अ बिगिनर वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? क्या कर सकता है योगा के कौन से आसन? हमें लगता है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, या ऐसे कोई 5 आसन ले लिए। हुँ, आप देख लीजिए, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, कोई ऐसे 5 आसन। एक ऐसा आसन ले लीजिए जिसमें आपकी बैक बेंडिंग अच्छे से हो, चाहे वो चक्रासन ले लीजिए, उष्टासन ले लीजिए, हुँ, हुँ, अ, कोई ऐसा आसन ले लीजिए जिसमें मेरुदंड है, जिसमें पीछे की ओर जाए, आपका जो हृदय है पूरा एक एक्सपेंड हो। हृदय हुँ, जो आपका चक्र है वो हुँ, हुँ, कहीं न कहीं प्रबल हो। तो उसका आप अभ्यास यदि डेली 2 से 3 मिनट करिए। एक आसन ऐसा ले लीजिए। 1 से 2 आसन ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको सामने की ओर झुकना पड़े। वो हुँ, चाहे बालासन हो, कोई ऐसा आसन जिसमें कमर से बेंड हो। कई लोग ऐसा बेंड होते हैं कि वो स्पाइन में एक कुबड़-सा आ जाता है, जो कि उतना ठीक नहीं है। हाँ, ज़रूर कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें जैसे माझर आसन है, वो आप कर सकते हैं जिसमें आपका लचीलापन स्पाइन का बढ़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे आपने फॉरवर्ड बेंडिंग के 1-2 आसन ले लीजिए, कमर से कोशिश करें कि ज़्यादा बेंड हो, चाहे वो पश्चिमोत्तम आसन हो, कोई हो, उसमें भी 1 से 2 मिनट डेली हुँ, उसमें होल्डिंग कीजिए, उसमें स्थिर रहने का अभ्यास कीजिए। और कुछ ऐसे आसन ले लीजिए जिसमें आपका जो मेरुदंड है वो साइड की ओर बेंड हो रहा है, या हुँ, त्रिकोण आसन है वो आप ले लीजिए, उसका भी 2-3 मिनट आप अभ्यास करें। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद आप 1-2 ऐसे आसन ले लीजिए हुँ, जिसमें आपको ये सामने के उसमें लेटना पड़े, जैसे प्रोलाइन पोस्चर्स बोलते हैं, कि पेट के बल आपको लेटना पड़ रहा है। उसमें आप भुजंगासन ले लीजिए, या ऐसा विपरीत नौका आसन ले लीजिए, उसका आप अभ्यास करें। फिर 1-2 आसन ऐसे ले लीजिए जिसमें आपको पीठ के बल लेटना पड़े, मेरुदंड के बल आपको लेटना पड़े। हुँ, उसमें आप चाहे नौका आसन का अभ्यास कर लें, या पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लें, जिससे कि ये आपका एक आसन वो हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद आप क्या करें, आप फिर से सीधा बैठ जाएँ अपने सुखासन में, मेरुदंड सीधा रखें, अपना ये जो चिन्ह है ज़मीन के पैरेलल रखें या हल्का-सा ऊपर रखें। नेत्रों को बहुत धीमे से भीतर ही भीतर यहाँ पे लगा लीजिए। शुरुआत आप करें गहरी श्वासों से। गहरी श्वास कैसे आपको लेनी है? ये पेट जो आपका है, श्वास लेने के साथ धीमे-धीमे बाहर आना चाहिए। धीमे-धीमे फिर आपका जो डायफ्राम है, चेस्ट है, ये आपका एक्सपेंड होना शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद श्वास को 2-3 सेकंड आपको होल्ड करना है, और धीमे-धीमे फिर श्वास को बाहर कर देना है। यदि आप इसका अभ्यास करें, तो आप अपना जो है लेफ्ट हैंड है आप अपने पेट में रख सकते हैं। हुँ, राइट हैंड जो आपका है हल्का-सा यहाँ डायफ्राम या छाती के वहाँ पे आप रख सकते हैं। हुँ, हुँ, तो आप यदि नासिका से श्वास ले रहे हैं, तो धीमे-धीमे श्वास लीजिए। 3 सेकंड यदि आपने श्वास ली, 1 सेकंड श्वास को रोक दें, और 6 सेकंड तक श्वास को बाहर करें। इस प्रकार से आप देखिए, मानसिक रूप से आप काउंट करें 3 तक, श्वास लें, श्वास रोकी, और इस बार मुख से श्वास को बाहर किया इन अ कंट्रोल वे, बहुत धीमे-धीमे 6 सेकंड तक। ये एक राउंड आपने श्वास लिया। तो इसमें क्या होगा, प्राणों का संयम होगा,
क्योंकि आपके जो प्राण है उसमें पुष्ट हो रहे हैं। और हम्म दूसरा, प्राणायाम के अलावा हम बात करें ब्रेथ वर्क जो बोलते हैं, ब्रेथ वर्क जो है उसमें आपकी श्वासें थोड़ा अधिक फास्ट रहती है। तो हम्म, यदि आप करना चाहें तो आप मेरे साथ इसे कर सकते हैं। जरूर जरूर। आप ध्यान रखिए जब भी आप इसे करिए, आपका जो पेट है वो खाली रहे। और दूसरा, यदि किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको धीमे धीमे करें। यदि किसी को हृदय रोग की समस्या है, कर सकते हैं, पर उसकी गति को धीमा कर दें। तो आपको इसमें क्या करना है, श्वास को मुख से इस प्रकार से लेना है कि आपका मुख हल्का सा, आप कहेंगे स्क्वीज होगा इस प्रकार से, और मुख को खोलते हुए श्वास बाहर जाएगी। तो आपने श्वास लिया तो मुख आपका इस प्रकार से हल्का से स्क्वीज हुआ। तो आपको करना क्या है कि आप इसमें भी अपने पेट से श्वास लीजिए। इसमें आप 3 प्रकार से श्वास ले सकते हैं, या पेट से लीजिए, पेट बाहर आएगा। दूसरा, या केवल छाती से लीजिए, आपकी जो छाती है वो पूर्ण रूप से ऐसे एक्सपेंड होगी। या दोनों से लीजिए, पेट से लिया, पहले पेट आगे आया, देन अपना जो छाती है वो एक्सपेंड हुआ, 3 प्रकार से। तो इसमें यदि आप चाहें तो हम बहुत सिंपल ढंग से केवल अपने छाती से, अपने केवल लंग से श्वास ले सकते हैं। तो योगा स्टार्ट करने की कोई मिनिमम और मैक्सिमम एज है? ऐसी कोई उम्र नहीं है। आप देखिए, जब आप बालक हैं, आपके मन की एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, आप उसको विचार किए बिना स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और संस्कार बन जाता है। तो आप देखिए, बचपन से यदि योग का अभ्यास किया जाए, तो आपके संस्कार इतने आध्यात्मिक हो जाएँगे, इतने ज्ञानपूर्वक हो जाएँगे कि आपको वो मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आपकी, चाहे वो आप टीनेज में आएँ, आप फिर एडल्ट हो जाएँगे, आपकी बहुत सहायता करेंगे। हाँ, ऐसी कोई उम्र नहीं है। आप चाहें 80 साल के ही क्यों ना हों, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे! अभी क्या मेरी उम्र है, अभी तो मेरुदंड ही झुक गया है, शरीर में ताकत नहीं है। मैं कहता हूँ, यदि आप श्वास ले रहे हैं, तो आप योग कर सकते हैं। यदि आप श्वास ले रहे हैं, तो योग कर सकते हैं। अच्छा। एक और चीज़, जैसे कुछ लोगों को जब योग करते हैं, तो जैसे आपने अभी आँखें बंद करी, तो उनके क्या थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं माइंड में, उस पे कैसे कंट्रोल करें? तो देखिए, थॉट्स कैसे आ रहे हैं? विचार हमने कहाँ से, एक प्रकार से कैसे हमने उन्हें इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है? अपनी इंद्रियों से किया है। हाँ। इंद्रियों की बात करें, नेत्रों से किया है, कान से जो सुना उससे किया है, मुख से किया है, त्वचा से जो अनुभव किया है, वो सब हमने इतना सारा अपना इकट्ठा कर लिया है इंफॉर्मेशन, कि वो विचार चल रहे हैं, कि जब आंखें बंद करी तो विचार के प्रति और ज़्यादा भाव प्रबल हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों का संयम करना है। तो आप मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आपको एक मुद्रा यदि आपको बताता हूँ, ज्योति मुद्रा इसको बोलते हैं, जिससे आपकी इंद्रियां प्रबल होना शुरू हो जाती है दिव्य रूप में। अभी आपकी यदि इंद्रियां बहुत संसारिक हैं, वही इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी। आपकी नेत्र जो हैं बहुत संसारिक हैं, यही नेत्र आध्यात्मिक हो जाएंगी। पहले आपको संयम करना है, संयम का आवश्यकता है। तो ये अपनी इस प्रकार से नेत्रों को बंद किया, नेत्रों को पहले हल्का ऊपर को चढ़ा लेना है। अपनी अ, इस प्रकार से फिंगर से अपनी नेत्रों को हमने बंद किया, स्थिर कर दिया, क्योंकि आंखें बंद करके भी आंखों का मूवमेंट हो रहा है। आंखों का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए विचार आ रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क जो है और शांत हो आंख रहा। जो है दोनों एक ही है। आंखें जो है पीछे आपके हैं, तो ये तो केवल फिजिकल है। अच्छा। तो इसको आपने स्थिर कर दिया। आंखें जहां स्थिर हुई, विचार हल्का कम होने लग जाएंगे। नासिका को आपने इस प्रकार से बंद किया, और कान को आपने अपने अंगूठे से इस प्रकार से पूर्ण बंद कर दिया। धीमे से आपने इस प्रकार से मुख से श्वास लिया, 2-3 सेकंड श्वास को होल्ड कर दिया, और श्वास को बाहर किया। यदि 1 मिनट भी इसका अभ्यास कर ले, इंद्रियां इतनी शांत हो जाएगी कि आपका मन बिल्कुल शून्य होना शुरू हो जाएगा, विचार पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आ जाएंगे। जी। शिव, मैंने एक और चीज़ देखी है, अभी गूगल पे ना बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ सर्च कर रहे हैं कि जब भी वो सुबह-सुबह उठते हैं सोकर, तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के साथ उठते हैं। जी। तो जैसे मैं दूसरों का क्या, मैं मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैं उठता हूँ तो उठ जाता हूँ फिज़िकली बॉडी से, लेकिन मेरे को कॉन्शियस होने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है हुँ। कि मैं उठ के बेड से उठूँ और अपनी दिनचर्या स्टार्ट करूँ। जी। तो क्या कर सकते हैं और क्यों होता है ये सब?
हाँ, हमें लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के समय में देखिए, हम तो कहते हैं जैसे एक पॉल्यूशन है, एक तो है फिज़िकल पॉल्यूशन। फिज़िकल पॉल्यूशन हो सकता है आज के समय में इतनी गाड़ियाँ हैं, ये है, वो बहुत ही पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रियाँ हैं। एक वो तो है ही, एक अलग पॉल्यूशन है, उसे हम कहते हैं एथेरियल पॉल्यूशन। एथेरियल पॉल्यूशन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अमेरिका है, मान लीजिए आप हैं कहीं बहुत प्यारी हुँ, सुंदर जगहों में हैं, अमेरिका में लॉस एंजेलिस कहीं भी है, आपको लगता है कि अच्छा उतना पॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है कि उधर अधिक एथेरियल पॉल्यूशन हो। एथेरियल पॉल्यूशन यानी आज के समय पे बहुत ज़्यादा ये वाई-फाई जैसे है, 4G, 5G चल गया है, अभी दिख तो रहा नहीं है। अब फ़ोन है हमारे पास, तो इससे ऐसे वेव्स निकलते हैं जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहीं न कहीं हुँ, हमारी कोशिकाओं को डीएनए लेवल तक हमारे वो प्रभाव कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं उत्तेजना कर रहे हैं शरीर उत्तेजना यानी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आप समझ सकते हैं कि यदि एक फल आपके हाथ में है, मान लीजिए सेब आपके हाथ में, आपने उसे काटा, 3 मिनट के अंदर उसमें एक रस्टिंग होना शुरू हो जाती है, एक हुँ, ब्राउन हुँ, 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 ब्राउन कलर आ जाता है। वही हुँ, हुँ, हमारे भीतर हो रहा है। आप कह सकते हैं कि वी आर कुकिंग इनवर्डली, हम कहीं न कहीं भीतर वो जल रहा है शरीर। हमको पता नहीं है। वो इतना इन्फ्लेमेशन है कि वो नींद अच्छी नहीं हो रही है, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। और हम आज के समय में फ़ोन भी अपनी पॉकेट में ही रखते हैं, हम सिरहाने हुँ, पे ही रख के सो जाते हैं, वाईफ़ाई वैसे ही रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके कारण ये हो रहा है। फिर आपको करना क्या है? शारीरिक स्तर पे आप क्या कर सकते हैं? अल्कलाइन वाटर ज़रूर पिएँ आप जैसे रात को एक ककड़ी होती है ना कुकुम्बर, हुँ, उसको हुँ, हुँ, 4 भागों में ऐसे काट दीजिए, 1 लीटर पानी में उसको भिगो के रखिए रात में और हो सकता है गाजर यदि हो, गाजर भी आप डाल सकते हैं। हुँ, हुँ, नींबू के 2 हाफ़ उसको करा, उसके छोटे-छोटे पीस कर लीजिए, उसको निचोड़िए ना, केवल वैसे ही पानी में उसको डाल दीजिए। हुँ, तो उसे आप रात भर रखें और फिर सुबह उठ के उस पानी को आप पी लीजिए पूरा। हुँ, और हुँ, हुँ, पानी में इतना अल्कलाइन तत्व हो जाएगा कि आपके शरीर में वो जो इन्फ्लेमेशन है कहीं हद तक उसको वो कम करेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं जब आप उठते हैं, सुबह उठते ही अपने शरीर को हल्का-सा स्ट्रेच करें, बहुत धीमे से स्ट्रेच करें। आपने अपने पाँव को स्ट्रेच कर लिया, हाथ हाँ, को हाँ। स्ट्रेच कर लिया, श्वास लेने के साथ स्ट्रेच किया इस प्रकार से और मुख से श्वास बाहर करते ही शरीर को बिल्कुल ढीला कर दिया। 2-4 बार इसको दोहरा लिया, तो आपको क्या होगा, एक और एक्टिवनेस आ जाएगी। फिर धीमे से ही अपने हुँ, बेड में बैठ गए। सहारा अगर आप लेना चाहें तो बेड का सपोर्ट ले लीजिए या मेरुदंड को आप वैसे ही बिना सहारे के सीधा रखिए। फिर हो सके कि आप कुछ उच्चारण करें, अब नाम उच्चारण कर लो, आप ओम का उच्चारण कर लो, इस प्रकार से आप उठे, ओम, ओम, राम, 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 राम। हुँ, भीतर ही भीतर ऐसे मन से बिल्कुल भाव से ऐसे आपने उच्चारण किया कि आपको अब मन शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर सुबह के टाइम पे आप देखेंगे कि ऊर्जा बनी रहेगी और एक मन में ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले मोबाइल वगैरह ये हमें रूम पे नहीं रखने हैं। इसको आप साइड पे कहीं पे रख लीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल हुँ, हुँ, दीजिए, स्विच ऑफ करके रख लीजिए और रात को सोने से पहले ध्यान रखिए कि आपकी इंद्रियाँ कहाँ थी? आपकी नेत्रों ने क्या देखा? आपके शरीर से, आपके हाथों से क्या आपने कार्य किया है? आपने क्या भोजन किया है? हुँ। भोजन बिल्कुल हल्का हो, बहुत हल्का भोजन हो, तो अभ्यास पे है, सब अब अभ्यास पे है। अभ्यास करते हैं तो ज़रूर आपको उससे कामयाबी मिलती बेनिफिट है। मिलेगा। जी, हुँ। तो मैं थोड़ी-सी कुछ है ना जनरल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है आजकल लोगों के जीवन में, मैं उनके ऊपर बात करूँगा कि वो क्या योगा से ठीक हो सकती है? और हो सकती है तो उसके लिए क्या आसन है, जो आप अगर बैठे-बैठे कोई करके बता सकते हैं तो बेटर है, अगर नहीं है तो उनका नाम बता सकते हो कि लोगों को कि इस जी, आसन से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले कि लोगों को है ना सोने की प्रॉब्लम है कि रात को सोने जाते हैं पर नींद नहीं आती, जी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप विपरीत करनी ज़रूर करें, तो इधर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। आपको करना क्या है, आप मान लीजिए अपने बेड पे हैं, अपने दोनों पाँव को दीवार पे रख लीजिए, मतलब आपके जो दोनों लेग हैं वो सीधे हैं, दीवार पे सपोर्ट है। और एक तकिया अपने लोअर बैक पे रख लीजिए जिससे कि जो लोअर बैक है वो हल्का-सा ऊपर की ओर उठ जाएगी। मतलब एक ऐसा हुँ, एंगल बनेगा जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मस्तिष्क की ओर, हृदय की ओर बढ़ेगा। 10 ओके। मिनट यदि आप इसमें बस अब
स्थिर होकर करें तो इतना मतलब आपको रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ रहा है ऊपर की ओर। विपरीत करने का एक बहुत अच्छा हमारे योग ग्रंथों में बताया गया है कि विपरीत करने का जो अभ्यास करता है उसको बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापे आने का मतलब है कि शरीर में कमजोरी नहीं आती, उसकी जठर अग्नि जो है, उसकी जो अग्नि है वो बहुत मजबूत रहती है, शरीर में हम्म। एक शक्ति बनी रहती है। तो विपरीत करने का यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत मतलब लाभ मिलता है, सारे ही समस्याओं में लाभ मिलता है। आपको चाहे ब्लड प्रेशर का इश्यू हो, आपको चाहे हृदय की समस्या हो, मस्तिष्क की समस्या हो, इसमें बहुत लाभ आपको मिलता है विपरीत करने। हम्म। और बड़ी से बड़ी शारीरिक समस्या इसमें आपकी पूर्ण रूप से आपको लाभ योग प्राप्त से होता ठीक है। हो सकती है। बिल्कुल, हम्म। हमें एक लेडी हैं, तो अमेरिका मेम्फिस में रहती है, तो उनका ब्रेस्ट कैंसर उनको था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ट्यूमर है। तो हम्म। 36 हमें याद है कि 36 सेशन में उनका ट्यूमर श्रिंक हो गया था। जब उन्होंने दोबारा वो डॉक्टर के पास गई थी, जो ऑपरेशन का उस समय टाइम नहीं था, तो उन्होंने डॉक्टर ने देखा ये तो ट्यूमर ही इनका श्रिंक हो गया है। तो डॉक्टर भी उसमें सरप्राइज था। तो डॉक्टर ने कहा अभी आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। और उनका जो शरीर था वो भी काफ़ी, उनका वजन था, तो वो नहीं कर पाती थी कुछ आसन वगैरह। तो हाँ, उन्होंने शायद ही कोई आसन करे हो इन 36 सेशन में। तो जो अभ्यास उन्होंने किया वो था प्राणायाम का अभ्यास, और उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, और उन्होंने अफर्मेशन का अभ्यास किया। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ ये सुन के कि इतनी सीवियर बीमारी भी योगा से ठीक हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी। जी, बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है ये तो। बट जैसे थोड़ी-सी और आपने अभी प्रॉब्लम बताई कि जब लेग्स ऊपर करो, लोअर बैक में लोगों को आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। एक जी, प्रॉब्लम है जी, उसी के साथ सर्वाइकल, क्योंकि आजकल जो लोगों सर्वाइकल। की फास्ट पेस लाइफ है, जिसमें वर्किंग लाइफ है, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। बहुत घंटों-घंटों लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनकी गर्दन भी आगे रहती है और लोअर बैक, बिल्कुल, क्योंकि वो सिटिंग कर रहे हैं। तो जी। सर्वाइकल और लोअर बैक की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? कौन से ऐसे आसन हैं? इसके लिए आप देखिए दोबारा से कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, जैसे आपके दोनों हाथ सामने की ओर हैं। आपको इधर ये शोल्डर का मूवमेंट करना है। श्वास लिया, केवल शोल्डर को पीछे करना है बिना अपने एल्बोज़ को बेंड किए। पीछे किया और सामने किया। श्वास लिया, श्वास बाहर किया, श्वास लिया, श्वास बाहर किया। इस प्रकार से आपने कर लिया। अपने ये फिंगर्स को गर्दन के पीछे ऐसे लॉक किया, गहन श्वास लेते हुए हल्का सा एक्सपेंड किया, श्वास को धीमे से बाहर करते हुए हल्का सा मेरुदंड को एक मार्जर आसन बोलते हैं, तो उस प्रकार से आपके मेरुदंड में एक आर्च आएगा। श्वास लिया और श्वास बाहर किया। ऐसे ही 2-4 और सूक्ष्म व्यायाम करें। यदि दिन में हुँ, आप 4 बार, 5 बार, 6 बार इसको करना शुरू कर देते हैं, अब कितना समय लगता है? 20 सेकंड लगे शायद, 30 हुँ, सेकंड लगे, 1 मिनट लगे अधिकतर। तो आप ऑफ़िस में बैठे हैं, बीच-बीच में ये आपने कर लिया। आप सुबह उठ रहे हैं, हल्का-सा ये आपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अच्छा। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि एक्चुअली एक्चुअली मुझे भी ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि मुझे ऐसी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरी नेक लॉक हो जाती है, इतना यहाँ पे एक पॉइंट पे पेन होता है। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं कभी भी एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे वो पेन वापस ट्रिगर हो जाता है। उसकी वजह से फिर हुँ, मैं वापस वो छोड़ देता हूँ। तो ये जी। जो आपने जो अभी एक्सरसाइज़ बताई, योग बताया, क्या ये हेल्पफुल है ऐसी इतनी लेवल की बीमारी में भी? देखिए, इसका आपको कारण ढूँढना पड़ेगा आपके सूक्ष्म शरीरों में, आपका मन, आपका भाव। आप देखिए हमारा जो शरीर है, हमारे मन का प्रतिबिंब है। अभी हम हुँ, कहते हैं कि शरीर की रिजिडिटी जो है, वो मन की रिजिडिटी है। तो आप देखिए, ये कंधों में इधर के लोगों का पेन रहता है, ये इतना भारीपन लगता है बहुत। हुँ, हुँ, हो सकता है कि आपके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती है, अरे बहुत ही ज़िम्मेदारियाँ हैं, अरे बहुत कुछ करना है भविष्य में अभी, मैं तो अभी हुँ, कहीं हो ही नहीं यार, डेडलाइन है बहुत ज़्यादा। वो सारे भाव आपके इधर सूक्ष्म रूप से इकट्ठा हो जाते हैं, और वो पैदा करते हैं फिर स्टिफनेस, रिजिडिटी। मेरुदंड में लोगों को जब दर्द होता है तो कई बार उनको बहुत इनसिक्योरिटी रहती है भविष्य के प्रति, या अपने रिलेशनशिप के प्रति, सेहत के हुँ, प्रति। तो मेरुदंड में वहाँ मिडिल स्पाइन पे आपको पेन अनुभव होता है।
लोगों को चिंता रहती है फाइनेंस की, अरे कैसे होगा, तो कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। ये चीजें भी इफेक्ट करती है। बहुत तेज, बिल्कुल साइंटिफिक है। बिल्कुल आज के समय पे साइंस ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो हमारे महर्षि लोग जितने थे उन्होंने तो, उनकी साइंस जो थी आज के साइंस से कहीं डेवलप थी, बट आज की जो आधुनिक साइंस है उसने भी स्वीकार कर लिया है। यदि आपको बहुत क्रोध आता है, ये क्रोध आपका हम्म। लीवर में बैठ जाएगा, लीवर को डैमेज करेगा। आपके भीतर बहुत रिसेंटमेंट है कि अरे बचपन में मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरा ऐसा था, वो था, शायद ऐसा हो जाता, तो ये आपका हो सकता है कि किडनी को श्रिंक करना शुरू कर दे, या स्टोन हम्म। पैदा होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके भीतर हो तो ये जो है भाव शरीर में प्रकट होते ही हैं। हम्म। और जैसे लोगों को एक और प्रॉब्लम है, कॉमन डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के घर घर में, हर किसी को है। तो इसका भी कोई योग से कुछ इसका उसका क्या बोलते हैं, इलाज है? इसको, हाँ, इसका पहला जो इमोशनल प्रॉब्लम जैसे आज के समय में बोलते हैं, हाँ, डाइट तो ज़रूर है। कहीं न कहीं आज के हम्म। समय पे खान-पान ठीक नहीं है, लाइफ़स्टाइल हम्म। ठीक नहीं है, देर तक जगे हैं, देर तक उठ रहे हैं, तो ज़रूर हम्म। इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है कि हम्म। आज के समय में लोगों को एक तनाव बहुत रहता है, इतना तनाव रहता है कि कहीं उन्हें कई बार उन्हें अनुभव होता है कि अरे जीवन में मिठास की कमी है। तो जीवन में मिठास की कमी से आपके रक्त में मिठास बढ़ जाती है। मतलब डायबिटीज़ हो जाती है। हम्म। जीवन में यदि मिठास है, तो रक्त में मिठास कम हो जाएगी। श्वास से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जी, साइनस की प्रॉब्लम होती है, और आजकल वैसे भी लोग ज़्यादातर गर्मी है तो एसी भी चलाते हैं, तो नोज़ ब्लॉक रहती है। इसके लिए बिल्कुल। कुछ इलाज योगा से? इसके लिए हमें लगता है कि सबसे पहले यदि आप होता है ना सी वाटर होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, उसमें सेंधा नमक आपने डाल दिया में जैसे 1 टीस्पून 1 गिलास पानी में अच्छे से उसको मिक्स कर लिया, अच्छे से घोल लिया। यदि कोई बोतल हो जिसमें आप स्प्रे करके नाक में वो डाल पाएँ, वरना मार्केट में भी ये सब अवेलेबल हैं, यदि घर पे चाहे तो बना सकते हैं। तो नाक में जैसे स्प्रे हमने किया, तो अंदर जाके वो खोलता है नाकों को, उसका अभ्यास हुँ, करें। क्योंकि मैं अभी आपको बोलूँगा सूत्र नीति का अभ्यास करें, इधर सूत्र डालें, इधर से निकालो, नहीं कर पाएँगे सब लोग, और वो नहीं। उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये आपने अच्छे से करा, डेली आप इसको यदि करेंगे तो आपका नाक खुल जाएगा। क्या ये वाला आसन हेल्प करता है जो एक नाक से साँस लेके दूसरे साइड में छोड़ते हैं? ये प्राणायाम आपको तभी मदद करेगा जब नाक आपकी खुली है। आपकी यदि ओके। नासिका ही बंद है, श्वास नहीं हाँ, आ हाँ। पाएगा भीतर। तो आपने स्प्रे कर लिया अच्छे से, और फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से नाक को आपने पकड़ा। पहले आपने गहरा श्वास लिया, हुँ, श्वास को प्रेशर लाइक आपको एक प्रेशर देना है। इस प्रकार से 5 सेकंड, 10 सेकंड रुके, 2-4 बार हाँ, आपने हाँ। इसको दोहराया और आपकी नाक ज़रूर खुल जाएगी। तो इसका अभ्यास आप ज़रूर करें। और ये बहुत इसका संबंध हमारे शरीर से है, हमारी शरीर की ऊर्जा से है। आप देखिए आपका जब जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है यदि आपका बंद रहता है, तो उसमें हुँ, क्या हुँ, है, हुँ। आपकी ईड़ा नाड़ी, जो चंद्र नाड़ी है वो बंद है। चंद्र नाड़ी मतलब आपका जो एक रिलैक्सेशन होता है, बिल्कुल एक सोने का समय है, वो अभी नहीं है, तो एक्टिव है। तो दिन के समय आपका राइट हुँ, नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है, तो शक्ति बनी है शरीर में, तो आप कार्य कीजिए, अच्छे से अपने संसार के कार्य कीजिए, बिल्कुल हुँ, लेज़ी हुँ, नहीं हुँ। होना है। राइट नॉस्ट्रिल खुली है, तो जो भोजन पदार्थ है, आप उस भोजन का आप अच्छे से आपका पाचन हो पाएगा। अभी धीमे-धीमे शाम हुई, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका एक्टिवेट होना शुरू हुआ, तो भोजन जो हो थोड़ा कम हो, हेवी भोजन ना हो, और धीमे-धीमे आपने ऐसे व्यायाम करे जो आपके शरीर को और रिलैक्स किया, तो धीमे-धीमे आपका नींद का क्वालिटी बढ़ेगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका एक्टिवेट रहेगा सोते हुए, नींद उतना ही ज़्यादा गहरा होते रहेगा। हुँ, हुँ। शिव, मैंने जैसे पहले भी बोला हुआ कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी योग में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप एक ऐसा रीज़न बताओ उन लोगों के लिए जो योग को बोरिंग मानते हैं या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, पर आपके वो रीज़न सुन के उनका योग में इंटरेस्ट बन जाए? अब ये देखिए, अभी क्या है, संसार में लोग क्या ढूँढ रहे हैं? आप बताइए, क्या क्या खोज किसकी है संसार में? किसकी खोज है यदि आपसे मैं पूछता हूँ तो? ब बहुत चीज़ें हैं, जैसे प पैसा हो गया, मतलब वेल्थ, हाँ, हाँ।
के लिए नाम ज़्यादा हो गया, भागते लोग। पैसा हो गया, हाँ, उसके नेम, पीछे फेम, क्या भाव मनी। छुपा है? अभी पैसे के पीछे क्या भाव है? नेम के पीछे क्या भाव है? फेम के पीछे क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा हुआ है? खुशी छुपी है ना, कि हाँ, ये पैसा आएगा तो मैं उस पैसों से वो जो मैं चाहता हूँ, ये ऐसी गाड़ी खरीदनी है, ऐसा घर होना चाहिए वो। उसके पीछे जड़ क्या है? जड़ है खुशी। खुशी, खुशी है। हुँ, अभी हमारा बचपन से ही एक प्रोग्रामिंग है कि हाँ, तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, खुश होगे, तुम्हें इस बच्चे से आगे बढ़ना है, तुम्हारे को ये खुशी मिलेगी, तुम्हें ऐसा हाँ, नाम हुँ, कमाना है, ये करना है, वो करना है। हमारे मन की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि खुशी का मतलब हमारे लिए संसार बन चुका है। हुँ, हुँ, और हुँ, जहाँ आपको एक मन में भाव उत्पन्न हुआ कि यदि एक ऐसी खुशी हो जाए कि मेरे पास संसार में ये चीज़ें हो या ना हो, बट मेरी खुशी की जो स्थिति है वो हमेशा उच्च कोटि की रहे, अनंत रहे। तो आप सोचिए, हर वक़्त आप आनंद में हैं, हर पल आप खुश हैं, एक ऐसा भाव आपके भीतर है, हर पल वो शांति की स्थिति आपके भीतर है। तो ये जो स्थिति है योग से ही होती है। आप संसार में आप बिलियनर बन जाए। आप जो अभी इस जगह संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपको लगता है क्या वो संसार के सबसे खुश व्यक्ति भी हैं? हमें नहीं लगता, क्योंकि संसार में अमीर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म में भी अमीर हो जाएँगे। तो हुँ, योग आपको आध्यात्मिक रूप से अमीर करता है, और जहाँ आध्यात्मिक रूप से आप अमीर होंगे, संसार में क्या ऐसा है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते? सब आप ये चाहते हैं, प्राप्त हो जाएगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर होता है, इतना प्रबल हो जाएगा कि आप उसे घटित कर पाओगे आसानी से। क्योंकि आपके हुँ, भीतर अभी संतुष्टि उत्पन्न हो रही है। आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ, मेरे पास नहीं है। आपको अनुभव हो रहा है, मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। और जब ये स्पंदन आपके बढ़ रहे हैं, तो संसार से भी आप आकर्षित कर लेंगे। तो योग से ये होता है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली, मतलब खुशी योग से आपको मिल सकती है, पीस मिल सकता है, जो लोगों को नहीं मिलता या लोग देखते भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा, गाड़ी, लग्ज़री लाइफ़ जीने से ज़्यादा। एंड अब थोड़ा-सा योग के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो गई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आपकी इजिप्ट के बारे में जर्नी की बात बात करें। आप जी, इजिप्ट रहते हो अभी, और जी, तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि उत्सुक हूँ जानने के लिए ज़्यादातर तो कि वहाँ के लोग योग को कैसे देखते हैं? क्योंकि बाहर फ़ॉरेनर्स हैं वो लोग। जी, उनको जी, इतना इतिहास नहीं पता योग का। तो वो जी। लोग कैसे देखते हैं योग को? तो इधर जब हम आए थे, तो हमने देखा अधिकतर जो योग लोग कर रहे हैं, कहीं हद तक वो एक एक्रोबैट्स टाइप का है। एक्रोबैटिक्स होते हैं ना, जैसे जिम्नास्टिक है या हाँ, उस प्रकार से कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं वेस्टर्न वाला जिनको जो है। हाँ, हाँ। तो अधिकतर तो वो हमने देखा, पर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो गहन रूप से योग साधना का अभ्यास करना चाहते हैं हुँ, हुँ। और कर रहे हैं। तो हम हमारे अभी ऐसे मतलब संपर्क में हैं, हम हैं लोगों से, और वो इतना गहरा ध्यान पे जा रहे हैं कि वो अभी जीवन का एक आध्यात्मिक लक्ष्य की अनुभूति कर पा रहे हैं। वो ध्यान में उनको अपनी तीसरी नेत्र का अनुभव हो रहा है कि एक प्रकाश सा दिखाई दे रहा है। हुँ, हुँ। एक भीतर इंट्यूशन जागृत हो रहा है। संसार में अभी रहते हुए भी एक ऐसी दिव्य शांति भीतर बनी है कि कोई बात कर रहा है आपसे, हुँ, हुँ। कुछ गलत अपशब्द बोल रहा है, फिर भी मन में एक शांति का अनुभव हो रहा है। आप माफ़ कर पा रहे हैं आसानी से लोगों को, आपके जीवन में एक संतुष्टि बनी है। तो योग का जब यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, तो लोग मैंने देखा तो एक ग्रुप तो है जो कि एक बहुत वेस्टर्नाइज़्ड रूप से करता है, और कई ऐसे लोग हैं जो हाँ, योग के अध्यात्म को जान रहे हैं और योग की गहराई पे जा रहे हैं। हुँ, शिव, मैं थोड़ा-सा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपने इजिप्ट ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ आप जाके सिखा सकते थे। तो इजिप्ट में ऐसा क्या है? देखिए, यदि हमारी इच्छा तो हो सकती है कि हाँ, अमेरिका चले जाएँ, हुँ, हुँ। लंदन चले जाएँ, स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, पर प्रभु की क्या इच्छा है? तो हमारी तो इच्छा थी हम हिमालय क्षेत्र पे ही रहें, अपना आराम से वहाँ से ध्यान करें, साधना करें, संसार से अलग रहें, गुफ़ा में बैठे रहें, साधना करें उधर। अब प्रभु की ये इच्छा नहीं थी। हुँ, प्रभु चाहते थे कि मैं इधर आऊँ, हुँ, और इजिप्ट का तो उतना पता भी नहीं था, वहाँ हिमालय क्षेत्र में बस बचपन में सुना था
कि पिरामिड्स है, वो अलादीन की कहानियाँ हम्म सुना करते थे, वो सब था। जिन वगैरह वो सुना था, तो वो पता नहीं था कुछ। तो हमारा जो योग का संपर्क था तो ऑनलाइन ही रहता था, तो हम्म इजिप्ट में भी यहाँ स्टूडेंट थे, तो काफ़ी हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि इधर आप आइए ज़रूर एक बार, देखिए आपको कैसा लगता है। तो करीब 1 साल हुआ, तो हमने देखा कि बहुत मतलब एक अपनापन हमें अनुभव हुआ। हम्म लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, और हमें ये भी अनुभूति हुई कि कहीं न कहीं पिछले कोई ऐसा जन्म हमारा रहा है जहाँ हम मिस्र में थे। हम्म और यहाँ तक कि हमें ये भी अनुभूति हुई कि जो पिछले जन्म के जो मित्र हमारे थे, हम उनसे दोबारा इधर आके मिल गए। आप देखिए कि कैसा वो हमारे जन्मों-जन्मों से संस्कार के प्रारब्ध हमको कहाँ ले जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम्म ये हमारा प्रारब्ध था कि हम इधर आए हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि हमने ही चुन लिया। तो प्रारब्ध हमें लगता है कि ये था, और प्रारब्ध जो था इधर है, तो प्रभु की इच्छा है, तो हम यही है कि इधर ही से अपना कार्य करते हैं। तो हम्म, जैसा प्रभु की इच्छा होगी, हो सकता है कल प्रभु चाहें कि इधर ना हो, तो फिर कहीं हो और। सकता है कहीं और हो। मैंने मैंने एक और चीज़ देखी है, लोग है ना एक्सक्यूज़ेज़ या ना बहाने बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं कि यार योगा के लिए तो नेचर में होना ज़रूरी है, एक पीसफुल जगह होना ज़रूरी है, तभी योग कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या बताना चाहोगे आप? ऐसा ज़रूरी है कि यार कोई एकांत जगह हो, नेचर में ही योग हो सकता है? देखिए ये चीज़ें केवल मदद कर सकती है। हुँ, हुँ। कई बार कि मन इतना चंचल हो जाता है कि मन नहीं करता कि अच्छा घर में बैठे। तो ठीक है, गार्डन में चले जाइए, उधर पे बैठ के कर लीजिए। यदि आपका इतना आस-पास हरियाली है तो अच्छे से बैठ जाइए, कहीं पे समुद्र किनारे बैठ जाइए, नदी किनारे बैठ जाइए, किसी पेड़ के नीचे अच्छे से साधना कर हुँ, हुँ। लीजिए। यदि नहीं है तो ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। आपने यदि दृढ़ संकल्प आपने किया है कि हाँ, ये कमरा है, आपके घर में छोटा-सा कोना है, अपना आसन वहाँ पे बिछा दीजिए, एक दिया वहाँ पे जला दीजिए, एक प्रार्थना से शुरुआत कीजिए प्रभु से कि मेरे योग में मेरी मदद करें, मेरी साधना को गहन कीजिए, गहरा कीजिए। वहीं पे बैठ के अपना आसन लगाइए, प्राणायाम लगाइए, ध्यान लगाइए, हुँ। और वहीं से आपकी आत्म साक्षात्कार की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको हिमालय ही जाना है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, यदि आप चले गए तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। द्वंद्व से परे जाना है। कि हाँ, हिमालय नहीं है तो मैं कहाँ कुछ हूँ। नहीं, आप जो हैं, आपका शरीर ही हिमालय क्षेत्र है। हुँ। तो वही जो 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 लोग है ना ये बहाने मारते हैं ना कि हमको ये जगह चाहिए, वो जगह पे ये योग हो सकता है, तो बहाने मारना बंद करो और आज से योग चालू करो। बिल्कुल, बिल्कुल ये बहाने नहीं चलते। बहाने तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। शिव, मैं कुछ लास्ट कुछ आपसे मिथ्स मिथ्स पूछने वाला हूँ, आप उनको बस्ट करना कि क्या सही है, क्या गलत है, जी, और फिर इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। सबसे ज़्यादा है कि लोग जी, समझते हैं कि योगा सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कियाँ ही कर सकती है, तो ये मिथ है या रियल है? जी। ये मिथ है, केवल मिथ है। हमने इधर देखा इजिप्ट में भी अधिकतर समय जो हमारी कक्षाएँ होती हैं, उसमें अधिकतर महिलाएँ होती है। हुँ, तो हमने देखा कहीं न कहीं पूछा तो पुरुषों को लगता है कि नहीं ये तो केवल स्त्रियों के लिए ही है। हुँ, योग में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। योग में आपके भीतर ही स्त्री है, आपके भीतर ही पुरुष है, आपके भीतर स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है। आज के समय में जो पुरुष हैं, उनके भीतर जो पुरुष तत्व है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है। हुँ, 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 इम्बैलेंस होने के कारण उन्हें लगता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो मर्द हूँ। हुँ। मर्द मूँछों से नहीं होते। मर्द का मतलब है कि आपके भीतर एक ऐसा भाव है कि हाँ, आपको सुरक्षित करना है। महिलाओं को भी, संसार को भी आपके भीतर एक देने का भाव है। हुँ, और जब स्त्री तत्व आपके भीतर जागृत होता है, तो आप अनुभव कर पाते हैं अच्छे से, संसार आपको इतना कुछ दे रहा है, ब्रह्मांड, ईश्वर आपको इतना कुछ दे रहा है, आपकी पात्रता बढ़ जाती है। तो हुँ, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व आपके भीतर है। हुँ, शरीर से आप केवल पुरुष लगते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सच में पुरुष हैं। पुरुष तत्व, स्त्री तत्व हमारा बैलेंस होगा जब हम योग की साधना करेंगे। हुँ। बहुत गहरी बात बोली आपने। दूसरा दूसरा मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, इस वज़ह से मैं योग नहीं कर सकता। हमने कहा ना एक बार अभी आपसे कि आप श्वास ले सकते हैं, तो योग कर सकते हैं। ये हुँ, हुँ। केवल बहाने हैं। अच्छा। फ्लेक्सिबल ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये हुँ, शीर्षासन ही करना है, आपको हुँ, अपने पाँव को सर के पीछे ही रखना है। हुँ, नहीं, आप गहरी-गहरी श्वास लेते हुए ध्यान का अभ्यास करें, तो वो हुँ, योग ही है। हुँ, 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 आप यदि
उतने एडवांस वो आसन नहीं कर रहे हैं तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। अपने सिंपल से चालू जितने करें। सूक्ष्म व्यायाम हैं हम्म सिंपल से चालू करें, सब हो हम्म। सकता है। एक और है कि लोग बोलते हैं कि योग करते हैं तो पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आता तो फायदा भी नहीं होता। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पसीना आपको आना है तो आप बहुत अच्छे से योग का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे आपको आसन करना है हम्म तो आप सूक्ष्म व्यायाम जैसे है, सूक्ष्म व्यायाम में हम जैसे भागते हैं तो हम्म अपने स्थान पे रहते हुए भागे, हम्म भागते हुए अपनी श्वासों की गति को बढ़ा दे, भ्रस्टिका इस प्रकार हम्म से। इस प्रकार से आपने श्वासों का अभ्यास किया, 2 मिनट के अंदर आपको पसीना आ जाएगा। पसीना आपको आएगा, कहीं न कहीं आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। हम्म दोबारा से ये भी मिथ है कि पसीना ना आए तो योग नहीं हो रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम्म आपको पसीना लाना है तो उसका अभ्यास और शक्तिपूर्वक करें, बलपूर्वक करें। हम्म। चलो, एक लास्ट मिथ है कि लोग ये भी समझते हैं कि योग और रिलीजन कनेक्टेड है। तो रिलीजन की आप यदि बात करें, देखिए आज के समय पे रिलीजन के नाम पे हमने कितने ज़्यादा संप्रदाय हमने बना दिए हैं, बहुत सारे। हम्म और हम जब सनातन बोलते हैं, हमने ऐसे बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन जो है वो एक रिलीजन नहीं है। सनातन मतलब जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, हम्म सनातन, उसका अंत नहीं है कोई। तो सनातन ही व्याप्त है पूरे संसार में। यदि आप क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियनिटी में रह के योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप उस अनंत से ही जुड़ रहे हैं। आप मुस्लिम हैं, आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, आप उस अनंत से ही जुड़ रहे हैं। आप बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, उसमें आपने साधना का अभ्यास किया, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, वो उस अनंत से ही जुड़ रहे हैं। तो इसमें देखिए जितने भी रिलीजन हैं, एक हो जाते हैं। एक ही धर्म रह जाता है, वो है परमात्मा धर्म, ईश्वर धर्म। शिव, पॉडकास्ट का एंड आ गया है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को मन नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपसे अभी और भी सवाल पूछूं, लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट टू बी होनेस्ट मैंने आज तक ऐसा पॉडकास्ट योगा के ऊपर नहीं देखा, इतना रो, इतना डीप, कि मतलब मुझे भी पर्सनली बहुत कुछ योगा के बारे में जानने को मिला। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी ऑडियंस को तो बहुत कुछ और भी डिटेल में नॉलेज मिली होगी। और इस ये पॉडकास्ट सिर्फ एक योगा के ऊपर ही नहीं, मतलब लोगों का नज़रिया भी बदल देगा जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा दिल से आपको एक तो धन्यवाद है कि आपने योगा के बारे में इतना अच्छे से डिटेल में बताया, सिंपल वे में, जिससे लोगों को समझ आ सके। बहुत अच्छी अच्छी बीमारियों के आपने आसान इलाज बताए, एंड योगा के बारे में बताया कि योग कहाँ तक है और क्या है। केवल एक एक्सरसाइज करना या बॉडी की स्ट्रेच करना ही योग नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और आपका टाइम देने के लिए। बहुत-बहुत और धन्यवाद। चलो, ख़त्म करते हैं इस जी, पॉडकास्ट को। जी, शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे शिव विनय पांडे, एक योगा मास्टर, जिन्होंने योगा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी। और पर्सनली ऐसा लगा कि इस पॉडकास्ट में बात करते हुए लिटरली मुझे बहुत बार गूज बम्स आ गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इतना अच्छा एक एनर्जेटिक फील हुआ, योगा के बारे में जानने को मिला, क्योंकि मैं भी योगा को इतना पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ। बट आज से मैं भी ट्राई करूँगा पूरा पूरा प्रॉपर फॉलो करने के लिए। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना, और क्या पार्ट इसका आपको हेल्पफुल लगा। और इस पॉडकास्ट को जाके लाइक करो, और जो भी आपके बड़े बुजुर्ग है या आपके किड्स है या आपके फैमिली में रिलेटिव है जिनको प्रॉब्लम्स है जो मैंने डिस्कस करी, तो उनको जाके ये पॉडकास्ट शेयर करो, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी हमारी मोटिवेशन बनी रहती है, और हम भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया गेस्ट बुला सकते हैं, एंड और भी दिल से आपके लिए मेहनत करेंगे अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू निखिल पोड शो। टिल देन, बाय बाय।